दोस्तों शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम तैयारी कर रहे हैं स्वर्ग उठाए जाने के लिए, प्रभु के आगमन की। और वाकई कोई दिन ऐसा नहीं जाता है कि जब प्रभु मुझसे ये कहता हो मेरा आना बहुत नज़दीक है। हर दिन प्रभु मुझसे यही कहता है कि मेरा आना बहुत नज़दीक है। और जब प्रभु का आना नज़दीक है कि वो चोर की ना आए, तो मैंने भी अपनी तैयारी पर कोई कसर नहीं छोड़नी है। पर हम संसारिक दुनिया में इतने उलझे हुए रहते हैं कि हम बहुत सारी सच्चाइयों को जानने से चूक जाते हैं। और जब हम चूकते हैं तो वो चूकना इतना हानिकारक हो जाता है हमारे लिए कि हम आत्मिकता की रेस में बहुत ज़्यादा पीछे हो जाते हैं, हम पिछड़ जाते हैं। प्रिय दोस्तों, क्यों हम उस तरह से अपनी मसीहत को नहीं पा पाते हैं, या मसीहत में हम उस स्तर में नहीं पहुंचते हैं या बढ़ पाते हैं जिस स्तर में होना चाहिए? क्यों हमारी मसीहत ढीली या कमजोर हो जाती है, या हम अपनी प्रार्थनाओं पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं? हमारी प्रार्थनाएं बहुत ज़्यादा गड़बड़ी की और बिखरी हुई प्रार्थना रहती है, ढीली प्रार्थना रहती है, बटी हुई प्रार्थना रहती है, डिस्टर्बेंस वाली प्रार्थना रहती है। हम अपने ध्यान को बार बार लगाते हैं, फिर से वो ध्यान हमारा इधर उधर खींचता है, गड़बड़ियां हमारे साथ हो जाती है और हम बहुत संघर्ष करते हैं अपनी प्रार्थना में और निराश होकर उठते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान जहां जो हम सोचते भी नहीं थे वो प्रार्थना के समय में वो सोच हमारे जहन पर आती है। फिर से हम अपने ध्यान को लाते हैं, फिर से ध्यान भटकता है, फिर से ध्यान को लाते हैं, और यही संघर्ष करते हुए काफ़ी देर हो जाती है और प्रार्थना का माहौल ख़त्म हो जाता है। क्यों? आप अपने जीवन में व्यर्थ की बातें, सबसे पहले अपने जीवन में व्यर्थ की बातें बोलना बंद करें। बहुत सारी बातों को बोलना बंद करें, बहुत सारी टेलीविजन पर बहुत कुछ देखना, मोबाइल पर बहुत कुछ देखना, क्योंकि जितनी गंदगी आपके भीतर जाएगी वो सारी गंदगी ताकत बन के रुकावट का कारण बनेगी आपके आत्मिक जीवन में, आपके आत्मिकता के प्रार्थना में। क्योंकि प्रार्थना आत्मा में होती है, शरीर उसकी मदद करता है। शरीर से होकर ही हम आत्मा का शरीर से होकर ही परमेश्वर के साथ संबंध होता है। और अगर आपके शरीर में गड़बड़ियां हैं तो वो आत्मा पे रुकावट का कारण बनेगा। इसलिए आपको अलग करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा कि अपने आप को एक बंद कमरे में करो। क्यों करो? अलग करो, अकेले में करो। अकेले में जाओगे तो ये शोर से बचोगे और अपने आप को परमेश्वर के सामने रख पाओगे। हमें संसारिक कचरे से अपने आप को बचाना है, शोरगुल से बचाना है, गॉसिप से बचाना है, गड़बड़ी से बचाना है। पहला कारण, जितना ज्यादा आप संसारिकता के टच में कम रहेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी आत्मा को सेव कर पाएंगे, अपने आप को शारीरिकता में नहीं बल्कि आत्मिकता में प्रभु के सामने रख पाएंगे। दूसरी चीज़, जब आप प्रार्थना करने जाते हैं उससे आधे 1 घंटे पहले आप या तो भजन सुनिए, या प्रभु का कोई मैसेज सुनिए, या बाइबल पढ़िए, या प्रभु के बारे में विचारिए और सोचिए। क्योंकि धीरे धीरे एक एटमॉस्फेयर तैयार होता है, एक माहौल तैयार होता है। आप दुनियादारी का, आपने फिल्म देखी, फालतू की बातें करी, हंसी मजाक की और दुनियादारी की बातें की, फिर आपने टाइम देखा, आपने कहा चलो आप प्रेयर करते हैं। कोई प्रिपेयर नहीं थे आप, किसी भी तरह के तैयारी नहीं थी आपकी। आप शरीर में सारा कचरा भरने के बाद फिर जाते हैं प्रेयर पर, और वही कचरा, मैंने कहा ना, कि रुकावट का कारण बनता है। वो आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचने नहीं देता है। गड़बड़ी और वही शोर जो अभी तक आपने सुना, बोला, कहा, देखा, वो सब शोर आपकी प्रार्थना के समय में दुगने तौर पर वो शोर होने लगता है, और वही आपके लिए संघर्ष का कारण बन जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप अपने आप को परमेश्वर के सामने रखने के लिए इन तमाम चीज़ों से अपने आप को अलग करिए, और अपने प्रार्थना के प्रति आपके भीतर वास्तव में गंभीरता लाने का आपके पास एक वजह आपको मिलेगी। क्योंकि उस घड़ी आपका शरीर रुकावट की वजह नहीं बनेगा, आपका शत्रु नहीं बनेगा। शरीर आपका वास्तव में आत्मिक क्षेत्रों में शत्रु बनने की कोशिश करता है। तो आपकी प्रार्थना वाकई गड़बड़ी की होगी, शोरगुल की होगी, व्यर्थता की होगी, क्योंकि आपकी प्रार्थना में सिर्फ शोरगुल, आपकी प्रार्थना से पहले जो शोर था वही शोर आपकी प्रार्थना में, आत्मिक प्रार्थना में होगा, और आप हमेशा इस बात का संघर्ष ही करते रह जाएंगे। अब ये कैसे खत्म हो? ये कैसे खत्म हो? मैंने आपको बताया कि आप अपने आप को अलग करिए, खामोश होइए, कुछ पल खामोश होइए, भजन सुनिए, अच्छे भजन, मैसेज, अच्छे भजन सुनिए, कोई अच्छा ऐसा इंकरेज करने वाला सही शख्स का मैसेज सुनिए, बिली ग्रैहम को सुनिए, अच्छे लोगों को सुनिए। जब अच्छे लोगों को आप सुनते हैं जो पॉजिटिव वास्तविक शिक्षा देते हैं, तो आपके भीतर एक माहौल बनेगा।
अब भीड़ से अलग होते हैं, क्राइस्ट के बारे में सोचने लगते हैं, प्रभु के बारे में सोचते और विचारते हैं। आप अपना काम भी कर रहे हैं और प्रभु के बारे में सोच भी रहे हैं, विचार भी रहे हैं। धीरे धीरे आपके भीतर एक माहौल तैयार हो रहा है, धीरे धीरे आपके भीतर एक माहौल तैयार हो रहा है। और जब आपके भीतर एक माहौल तैयार होता है, उसी माहौल को लेकर आप अपनी प्रेयर पे जाते हैं और तब जाकर आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं। क्योंकि वो माहौल तो बना था, वो माहौल आपको सपोर्ट करता है, वो एटमॉस्फेयर आपको सपोर्ट करता है। वो जो एक प्रेशर बना था आत्मिक उड़ान को भरने के लिए, वो आपको पुश करता है, वो आपको लिफ्ट कराता है और आप उठने लगते हैं आत्मिकता में। वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तब आप ट्यून्ड होने लगते हैं पवित्र आत्मा के साथ। जब भी आप प्रार्थना में जाएं तो पवित्र आत्मा से बिना मदद मांगे प्रार्थना ना करें। पवित्र आत्मा से कही कि होली स्पिरिट मेरी मदद करें। ये पहला चरण है। और दूसरा सबसे बड़ा चरण जो हमारे लिए सबसे मुश्किल की वजह है, हम हमेशा अपनी शर्तों के अनुसार परमेश्वर से काम कराना चाहते हैं। और कभी आप एक बेहतर और एक योग्य, प्रभु को भाने वाले, प्रभु के प्रिय बेटे और बेटी कभी नहीं बन सकते हैं जब आप मसीहत पर एक दबाव डालते हैं, यीशु मसीह के ऊपर दबाव डालते हैं और मसीह के ऊपर एक प्रेशर डालकर अपनी मनमानी और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करवाना चाहते हैं। आप हमेशा ये चाहते हैं कि जो आपका मन का है, जो आपके सपने हैं, जो आपके ड्रीम है, वो यीशु मसीह पूरे करे। और कभी एक आप योग्य मसीह, एक योग्य बेहतर मसीही व्यक्ति नहीं बन सकते। कभी भी आपके संबंध परमेश्वर के साथ घनिष्ठ और योग्य नहीं हो सकते। आप एक नम्र और दीन और प्रभु की वाकई आशीषों से भरे हुए व्यक्ति नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि मसीहत को आप अपने इशारों में चलाने की कोशिश करते हैं, जो कि मसीहत कभी चल नहीं सकती। एक योग्य, नम्र और दीन व्यक्ति अपना समर्पण करता है परमेश्वर के सामने, अपना सब कुछ सौंप देता है परमेश्वर के सामने और प्रभु से कहता है कि पिता तेरी क्या योजना है, आ और मुझ में प्रकट कर। क्यों आपके रोग और बीमारी, क्यों आपकी मुश्किलें, क्यों आपकी परेशानियां लाख प्रार्थनाओं के बाद और लाखों से प्रार्थनाओं के बावजूद भी दूर नहीं होती है? उसकी वजह यह है कि आप सिर्फ अपना सेल्फिश मोटिव देखते हैं कि आपकी तकलीफ दूर हो तो फिर आप अपने ही उसी ढर्रे में चलेंगे, उसी तौर तरीके में चलेंगे, फिर से वही जिंदगी को जिएंगे। परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। आपकी चालाकी, आपके भीतर चालाकी आने से पहले ही आपकी चालाकी उस तक पहुंचती है कि आपके भीतर कौन सी चालाकी आने वाली है। प्रिय दोस्तों, हम परमेश्वर को मूर्ख थोड़ी बना सकते हैं। और हम अगर हम बुद्धिमानी नहीं रखेंगे तो हम अपने जीवन की झूठी मसीहत की शान में इस होप में जिएंगे कि ओ नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता जहां। सिर्फ इस गीत को गाने से आप नीले आसमां के पार नहीं जा सकते हैं, आपको कुछ करना भी है। यीशु मसीह के तरीकों में ढलना है। धन्य है वो मसीह, और वाकई बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए थोड़े। कौन है चुने हुए? जो परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित होते हैं। आप क्या कुछ प्रभु के लिए छोड़ सकते हैं? देखिए, यही तो एक टास्क है, यही तो वो हिस्सा है। इसलिए चुने हुए थोड़े ही आप ये सोचते हैं कि कुछ भी करने से रैप्चर हो जाएगा। आपको ये समझना होगा, जो लोग आपको झूठी आशा दिलाते हैं और कहते हैं कि नहीं 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 विश्वास कर लो, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ठीक है, फिर बाइबल में सिर्फ एक ही हिस्सा पढ़िए विश्वास वाला, और बाकी जो हमें पाठ, जो हमें डिसिप्लिन परमेश्वर ने सिखाया है, उसे इग्नोर कर दीजिए। वो तो खाली झूठा है। सिर्फ वही हिस्सा अच्छा है जो आपको कुछ करने के लिए नहीं कहता है। बाइबल का एक हिस्सा पढ़कर आप पूरी बाइबल को आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो एक शुरुआत हो सकती है, वो एक पार्ट हो सकता है, लेकिन वो सब कुछ नहीं हो सकता है। विश्वास एक हिस्सा है तो कर्म भी एक हिस्सा है, और ये जब दोनों मिलते हैं तब एक प्रॉपर सेफ बनता है, एक प्रॉपर आकार बनता है एक परमेश्वर की पर्सनालिटी का, जो आपके भीतर उतर कर आपको एक योग्य मसीह बनाएगी। वरना आप हमेशा एक अधूरे आधे मसीह बन के रह जाएंगे। इसलिए क्या प्रभु आपसे कल कहे कि आप ये नौकरी छोड़ दो, कल प्रभु आपसे कहेगी कि ये शहर छोड़ दो, प्रभु कल आपसे कहेगे कि ये खास जो अपने रिश्ते हैं जिनके साथ आप प्रेम करते हो, इन्हें छोड़ दो। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो अपने माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, रिश्तेदार, अजीज, अपना घर बार, जमीन जायदाद सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे ना हो ले, वो मेरा चेला कहलाने के योग्य नहीं, वो मेरा कहलाने के योग्य नहीं। और परमेश्वर हर एक मनुष्य जाति को चुनता है। आप ये सोचते हैं कि नहीं पास्टर को स्पेशली चुना है, बाकी को चुना है, हमें नहीं चुना है, हम सबको चुना है। ठीक है, एक मीडिएटर के तौर पर, एक शिक्षक के तौर पर पास्टर और सेवक हैं बस, लेकिन आपका किरदार और आपकी ड्यूटी खत्म नहीं हो जाती है। आप ये सोचते हैं सारी बातें अरे पास्टर के ऊपर है, प्रीचर के ऊपर है, हम तो मौज मारते हैं। तो मौज अगर आप दुनिया की मारेंगे तो फिर आपको कुछ और ही मार खानी पड़ेगी उसके बाद। तो इसलिए आप बच नहीं सकते हैं कि यार सेवकों के ऊपर बात डालकर आप इजीली नहीं बच सकते। अरे हम तो सेवक नहीं है इसलिए हम ये कर सकते हैं, हम तो सेवक नहीं है, हम तो प्रचारक नहीं है, हम तो पास्टर नहीं है, इसलिए हमें ये छूट है, बाकी पास्टरों को ये छूट नहीं है। देखिए, कोई भी गलत चीज के लिए किसी भी मसीह को कोई छूट नहीं है।
इसलिए पास्टरों के लिए अलग और आम लोगों के लिए अलग परमेश्वर के रूल्स नहीं है। परमेश्वर के रूल्स, बाइबल पास्टरों के लिए अलग बाइबल नहीं लिखी गई है और आम लोगों के लिए अलग नहीं लिखी गई है। सबके लिए एक ही नियम है, एक ही कानून है, एक ही तौर तरीका है, एक ही अनुग्रह, एक ही व्यवस्था, एक ही तरीका है। इसलिए कभी बचने की कोशिश मत करिए और ये मत सोचिए कि अरे ये तो पास्टर है, ये हम वो हैं। सबसे बड़ी चीज जो मुश्किल की वजह बनती है आपकी मेरी, और कभी भी मेरे जीवन पे वो संतुष्टि नहीं आ पाती है, वो रिजल्ट्स नहीं आ पाते हैं, क्योंकि हमेशा हमारा एक स्वार्थ परमेश्वर के सामने टकराता है, हमारी अभिलाषा टकराती है। हम कहते हैं कि प्रभु, दिन रात आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे ये नौकरी चाहिए, प्रभु मुझे ये नौकरी चाहिए। जब तक नौकरी नहीं मिलती है, इंसान घुटनों के बल सबसे प्रार्थना करवाता, नम्र और दीन होता है। नौकरी लगने के बाद उसके पास परमेश्वर के लिए भी टाइम नहीं रहता है। दोस्तों, आप समझ रहे हैं सच्चाई? हम क्या त्याग करने के लिए तैयार हैं? कितने त्याग करने वाले मसीह हैं, कितने दुख उठाकर, कष्ट उठाकर प्रभु के साथ चलने वाले मसीह हैं, सब सुख सुविधा और लाभ प्राप्त करने वाले मसीह हैं कि प्रभु हमें ये भी दे दे, वो भी दे दे। और ये अंधी मसीहत जो बहुत अच्छे सुख सुविधाओं की जिंदगी जी रहे, कहते हैं देखो प्रभु ने कितना अच्छा किया है इनके साथ। प्रभु अच्छा आत्मा में करता है, विचारों में करता है, करैक्टर में करता है, व्यक्तित्व में करता है, सोच में करता है। ये मटेरियलिस्टिक चीजों में नहीं करता। ये तो चोरों और गुंडों के पास बाकी अच्छे जो मटेरियलिस्टिक चीजों से भरे हुए मसीह हैं, उनसे कई गुना बढ़कर संसार के लोगों के पास है। इसलिए इन चीजों का कंपैरिजन नहीं होना है प्रिय भाइयों बहनों, कि आपका समर्पण परमेश्वर के साथ क्या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। क्या आप प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो? आपकी जुबान हिलती, डरती, कांपती है, अरे मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी और प्रभु की इच्छा पूरी होगी, पता नहीं प्रभु की क्या इच्छा है। मेरी इच्छा में तो मुझे ये मजा आएगा, मुझे तो ये अच्छा लगेगा, ये मेरी लालसा है, ये मेरा लालच है, और अगर मैं अपनी इच्छा को साइड कर दूंगा फिर मेरे पास क्या बचा? देखिए, आप उस परख में खोटे सिक्के निकल रहे हैं। आप उस परख में परमेश्वर को भाने वाले मसीह नहीं बन रहे हैं। आप अपनी मनमानी जीकर स्वर्ग के राज्य में भी जाएंगे, यहां भी मनमानी करेंगे, प्रभु के ऊपर दबाव डालकर जो कुछ आपने करवाना है वो सब कुछ करवा कर के मनमानी का जीवन जिएंगे। ये नहीं चलबे, ऐसा नहीं चल सकता है। क्यों? क्योंकि एक सच्चा और योग्य मसीह समर्पित होकर कहेगा प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। अगर आपको वाकई प्रभु को भाने वाला मसीह बनना है तो अपनी योजना मत बनाइए, बल्कि प्रभु की योजना को जानने की कोशिश करिए, क्योंकि आप परमेश्वर के रचयिता नहीं हैं, परमेश्वर आपका रचयिता है। परमेश्वर ने आपको बनाया है, इसलिए परमेश्वर ने जिसने आपको बनाया है उसके पास आपके लिए योजना है। और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप पूरी जिंदगी में परमेश्वर का पीछा करते हुए जानने की कोशिश करेंगे कि प्रभु तेरी योजना मेरे लिए क्या है। कार का बनाने वाला जानता है कि उसने कैसी कार बनाई है, उसका कैसा इंजन बनाया है, और से किस चीज के लिए रेसर कार है या नॉर्मल कार है, बनाने वाला बेहतर जानता है। इसलिए उसने बनाने से पहले ही ये योजना बनाई है कि उसने उसको किसके लिए बनाया है। ऐसे ही परमेश्वर ने जब आपको इस दुनिया में रचा है तो उसने पहले से ही योजना बनाई है कि आपको उसने किसके लिए रचा है, और यह जानना आपकी जिम्मेदारी है कि प्रभु तेरी क्या योजना है, तुम उससे क्या चाहता है। हो सकता है आप आधी जिंदगी, आधी लाइफ तक आपने कुछ और काम किए हैं और आधे काम से आपकी बुलाहट आती है, क्योंकि परमेश्वर आपको जानना चाहता है, जांचना चाहता है कि लाखों के बिजनेस को छोड़ दे, इस कारोबार को छोड़ दे, इस नौकरी को छोड़ दे, मेरे पीछे हो ले। और आपको उस वक्त अनसुना करना है या सुनना है। दोस्तों, हमने परमेश्वर की योजना पर काम करना है, ना कि अपनी योजना। बार बार अपनी योजना लेकर उसके सामने नहीं आना है कि हम अपनी योजना को लेकर आए, अपनी योजनाओं को लेकर आए। हमारी योजना सड़ी गली और संसार की बदबूदार स्वार्थ से भरी हुई, संसारिकता से और शैतानियत से भरी हुई है। और परमेश्वर की योजना स्वर्ग की है, हेवन की है, जहां हमारा आदर और मान और सम्मान उठता है और बढ़ता है। लेकिन हम शरीर की दुनिया से लालची हैं, शरीर से अभिलाषी और लालची हैं, इसलिए हम अपनी योजनाओं पर ज्यादा जोर डालते हैं, उसका पीछा करते हैं, और हमेशा हम एक गुनगुने और नकारे मसीह बन के रह जाते हैं। कहने के लिए हमारी जुबान पे बहुत कुछ बड़ी बड़ी ज्ञान की मसीह की बातें आ जाएंगी, पर हम किसी को झांसा नहीं दे सकते हैं, किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं। कितने लोग पूरी जिंदगी ये दुख उठाते हैं कि प्रभु तो हमें अच्छा घर दे दे, अच्छी गाड़ी दे दे, अच्छा पैसा दे दे, बच्चों की नौकरी दे दे, हम सुख सुविधा का लाभ नहीं पा रहे हैं, क्यों प्रभु हमें दंड दे रहा है? प्रभु दंड नहीं दे रहा है, आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आप अपने दंड की खुद वजह बन रहे हैं। ना आप सुन रहे हैं, ना आप समझ रहे हैं, ना आप देख रहे हैं। आप बहरे, गूंगे और अंधे हैं और ना समझ हैं। क्यों?
क्योंकि आप अपनी योजनाओं के लकीर के फकीर बने हुए हैं और उसी पर जोर दे रहे हैं। शांत रहिए, जरा प्रभु के पास आइए। जो आपके पास है प्रभु कहेगा इसे भी बेचकर मेरे पीछे हो ले। तो क्या तब आपकी असलियत पहचानी जाएगी कि आप कितने पानी में और कौन से वाले मसीह हैं आप। ऐसे तो भीड़ की भीड़ आज शोर मचाती है, लाखों की भीड़ यूट्यूब पर, लाखों सब्सक्राइबर्स हैं और लाखों लोग, क्योंकि जहां तमाशा है वहीं भीड़ है। क्यों? क्योंकि उनकी दुनियावी चीजें वहां पे पूरी हो रही है। कोई एक सेवक हजारों की भीड़ से कहते अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को देकर मेरे पीछे हो लो, तो शायद वहां पे 4-5 भी बचेंगे या नहीं बचेंगे। ये असलियत पहचान है और यही पहचान यीशु मसीह हमारी बनाना चाहता है। इसीलिए हमारे जीवन में ट्रायल्स आते हैं, टेम्पटेशंस आती हैं, परख आती हैं, मुश्किलें आती हैं। प्रभु की योजना को जानने की कोशिश करिए। अपना टाइम वेस्ट इस बर्बादी में मत करिए। ये पागलपन मत करिए कि प्रभु मेरी योजना पूरी कर, मेरी इस चीज को पूरा कर। अरे खामोश हो जाइए। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो उसके पास आपके लिए कोई ना कोई प्लान है, योजना है। उन बंधनों से आजाद होइए जिन्हें आपने कस के पकड़ के रखा है। ये दे, ये दे, ये दे, आपने जिद की है। आजाद करिए, रिलैक्स होइए, प्रभु से कहिए प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरे पैर चाहिए। मेरी जिंदगी की सफलता तेरे पैर हैं। मेरी सबसे बड़ी सफलता तेरी इच्छा है खुदा। तेरी मुस्कुराहट है कि मैं ऐसा क्या करूं कि तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आए, कि मैं तेरे काम आऊं। तूने मुझे क्यों रचा, किस चीज के लिए रचा है। मुझ पर रिवील कर, मुझ पर प्रकट कर। मुझे वैसा बना जैसा तू चाहता है, मुझसे वैसी महिमा ले जैसा तू चाहता है। प्रभु जहां जैसे जिस हाल पे रखे मैं वैसा होना चाहता हूं। मैं तेरा आज्ञाकारी होना चाहता हूं। यह स्वभाव, सच्चा स्वभाव प्रभु को भाने वाला और प्रभु का होने वाला है। यहां से सच्चे संबंध बनते हैं, नकली दिखावटी हाथी के दांत वाले संबंध नहीं, जहां हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और हाथी के दांत वाली मसीहत चारों ओर घूम रही है। असली मसीहत वो है गिने चुने जो दुख उठाते हुए, जिंदगी का कष्ट उठाते हुए परमेश्वर को अपना प्रभु कहते हैं, जो अपनी योजनाओं पर नहीं परमेश्वर की योजनाओं पर काम करते हैं। असली मसीहत प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो कहती है, और नकली मसीहत कि प्रभु ये बस मेरा ये मकसद पूरा कर दे, वो मकसद पूरा कर दे। गड़बड़ी की मसीहत से बाहर निकलिए, अंधकार से बाहर निकलिए। हमारे ज्यादा दुख और हमारी ज्यादा तकलीफों की वजह हमारी स्वार्थी इच्छाएं हैं, जिनका पीछा करते हुए हम लहूलुहान हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अभिलाषा ही हमें परख में डालती है, ये वचन कहता है। क्योंकि अभिलाषा ही परख लेकर आती है। अभिलाषाओं को छोड़ दें। प्रभु आपको नाले पे नहीं रखेगा, नंगा नहीं रखेगा, भूखा नहीं रखेगा, प्यासा नहीं रखेगा। आपको उत्तम आशीष देगा। जवान सिंहों को घटी हो सकती है रोटी की, लेकिन परमेश्वर अपने डरवैयों को उत्तम भोजन खिलाता है। परमेश्वर सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। यार आप एक स्वर्ग के, हेवन के परमेश्वर की संतान है, क्यों डरते और कांपते हैं? बिंदास अपने आप को सौंप दीजिए परमेश्वर के हाथों। तब देखिए आप परमेश्वर के चमत्कार और महिमा के मिरेकल्स जो आप बड़े बड़े देखेंगे हेवन से उतरते हुए। वो चमत्कारों के लिए आपको वो हालात पर आना पड़ेगा, वैसा वाला करैक्टर अपना तैयार करना पड़ेगा। बाइबल उठाकर देख लीजिए। अपनी योजनाओं पर काम करने वाले गुलाम हुए। जिन यहूदियों ने चाहा कि नहीं, प्रभु जो कह रहा है हम वो नहीं करेंगे, हम जो चाहते हैं हम वो करेंगे। 400 सालों की गुलामी पे गए। नबूकदनेस्सर राजा जो बेबीलोन का राजा था, उसके द्वारा रौंदे गए, गुलामी में चले गए। कभी रोम की गुलामी में चले गए और आखिरी में अंग्रेजों की गुलामी में चले गए। बर्बाद हुए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की अनदेखी की। उन्होंने कहा परमेश्वर की क्या योजना है, खुदा क्या है, हम अपनी योजना में काम करेंगे, हम अपने तरीकों से चलेंगे। और उनके तरीकों ने उन्हें बर्बाद किया, उन्हें मिटा दिया। और जिस घड़ी और जिन लोगों ने बाइबल के भीतर अपनी इच्छा को नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा को स्वीकारा, उन्होंने कहा प्रभु हम नहीं, तू बता तेरी क्या इच्छा है। अब्राहम से कहा बियाबान को चल दे, उसने अपनी योजना नहीं परमेश्वर की योजना अपनाई। इसलिए चुपचाप एक आज्ञाकारी बच्चे के समान अपने परमेश्वर की इच्छा का पीछा करिए। जो प्रभु चाहता है उसे सर झुकाकर स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि उसी में आपकी सबसे अच्छी भलाई है और उसी के द्वारा आपका स्वर्ग का राज्य तय किया जाएगा। आपकी इच्छाओं के अनुसार आपको स्वर्ग का राज्य नहीं मिलेगा, बल्कि परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार। और हम क्यों दुख और तकलीफें और अपमान सहते हैं? क्यों हम अपमान सहते हैं? हम क्यों गिरते चले जाते हैं? क्यों हम ठोकर खाते हैं? क्यों हम दुख और तकलीफों से घिर जाते हैं? क्योंकि हम अपनी मनमानी करते हैं, हम अपनी जिद पूरी करते हैं, हम अपनी जिद के अनुसार चलते हैं।
और जैसे हम अपनी मनमानी करते हैं, अपने आप के साथ चलते हैं, अपनी मनमर्जी के साथ चलते हैं, परमेश्वर को हम उतनी बार इग्नोर करते हैं और हम दुख और तकलीफों और पीड़ाओं में डूब जाते हैं और करहाते और रोते हैं और परमेश्वर को कोसते हैं मूर्खता के कारण। इसलिए वास्तविक सत्यता की ओर को मुड़िए, परमेश्वर की योजनाओं को जानने की कोशिश करिए, परमेश्वर की योजना और तरीकों को अपनाइए, अपने तरीके साइड कर दीजिए। आपके तरीके मिटने वाली दुनिया के हैं, परमेश्वर के तरीके स्वर्ग के राज्य के तरीके हैं। यदि वास्तव में ये बातें आपको अच्छी लगती हैं, दूसरों तक जरूर पहुंचाएं।